तो बक्सर को एक भयंकर जाम का सामना करना पड़ेगा। उससे निजात पाने के लिए सभी लोग आज एक मंच पे आए हैं। निश्चित हम प्रयास में लगे हुए हैं और हम आश्वासन देते हैं कि 3 दिन में निश्चित प्रयास करके आपको ये रेलवे गुमटी को हम लोग खोल देंगे। लगता है इसलिए हम लोग इस आंदोलन पर लगे हुए हैं। अगर 15 तारीख तक ये रास्ता नहीं खुलता है रेलवे फाटक, तो 16 तारीख को हम लोग पूर्ण सर्वदलीय बैठक जो किए हुए हैं सभी दल मिलकर बक्सर स्टेशन पे हम लोग धरना देंगे कि खोलना चाहिए। अब प्रशासन नहीं करता है तो हमारे आंदोलन पर तय होगा कि हम कितना आंदोलन उग्र कर सकते हैं, कितने आंदोलन के बल पर हम पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। को करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े या चक्का जाम करना पड़े, इसके समर्थन में हम लोग पुरजोर तरीके से है और हमारी पार्टी रहेगी। पुनः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम तमाम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं। जी देखिए, सत्ता पक्ष के लोग नदारत हैं, विषय ये नहीं है। आज इस सर्वदलीय बैठक में 5 से 6 दलों के लोग यहाँ उपस्थित हैं और बक्सर की जो आज मुख्य समस्या बनी हुई है इटाढ़ी गुमटी, उसके लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सबका एक सुर में एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इटाढ़ी गुमटी से परिचालन शुरू किया जाए। सभी लोग चिंतित हैं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं सभी लोग इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही विद्यालय खुलेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी तो बक्सर को एक भयंकर जाम का सामना करना पड़ेगा। उससे निजात पाने के लिए सभी लोग आज एक मंच पे आए हैं और बहुत सारे दल के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई, टेलीफोनिक वार्ता हुई, वो सभी लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ हैं। कल आपने जुलूस निकाला था, आक्रोश मार्च निकाला था, क्या लगता है उसका असर होगा? जी बिल्कुल उसका असर होना चाहिए और आज हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय भी लिया कि यदि 15 तारीख तक इटाढ़ी गुमटी का परिचालन नहीं शुरू होता है तो आने वाले दिनों में और भी चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और सभी दल इस मुहिम में साथ देंगे और सबकी, हर राजनीतिक दल की यही मंशा है कि जल्द से जल्द इटाढ़ी गुमटी से परिचालन शुरू किया जाए। अच्छा, कहा जाता है कि एनडीए की जो सरकार है डबल इंजन की, उसके कार्यकाल में लगातार विकास हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बक्सर में ही बहुत ये विकास देखिए, ये तो विकास बक्सर में तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कहा था, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि पर्यटन का विकास किया जाएगा। तो पर्यटन का विकास यही तो किया गया है कि आज 4 दिन में गिरे हुए पुल को देखने के लिए पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, देश भर के लोग आ रहे हैं कि ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से भी आधुनिक भारत का ये पुल बना था कि 2 दिन में गिर गया। तो अगर इसी को पर्यटन का विकास और आधुनिक भारत का सपना भारतीय जनता पार्टी मान रही है तो भाई इन लोग की क्या कहा जाए, इसके लिए वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कांग्रेस का कार्यकाल में भी कुछ निर्माण हुए थे, तो आप आज भी जाके देख सकते हैं कांग्रेस के राज के बने पुल आज भी बक्सर में चल रहे हैं और इनके राज में बने पुल अभी टेस्टिंग ट्रायल में ही गिर जा रहे हैं। तो आगे तो बहुत लंबी कहानी है। जिन पुलों पे अभी लोग पैदल चले थे और छोटी गाड़ियां चली थीं वो पुल 1 सप्ताह में गिर गए। यदि उस पे ट्रक और बसें चली होती तो न जाने क्या होता, बड़ा हादसा हो सकता था। ईश्वर के शुक्रगुजार हैं हम लोग कि पहले ही टेस्टिंग में वो पुल गिर गया। जी बिल्कुल, जो ये हमारे बक्सर की ये सबसे आज के डेट में ज्वलंत मुद्दे हैं, तो हमारी जन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल यहाँ के डीएम साहिला मैम से भी मिला। इसके पहले हम लोगों ने जीएम से, जो रेलवे के जीएम हैं, उनसे भी बात किया कि बक्सर की ये जो समस्या है, ये समस्या इतनी विकराल समस्या है कि अभी यहाँ पर जितने भी बक्सर वासी हैं जिनको उस रूट से जाना है तो उनको घूम कर के कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे से दूसरे जगह से जाना पड़ता है। और अभी तो ये शुरुआत है, अब जब स्कूल खुल जाएंगे तो इसके बाद देखिए कि जो बच्चे जो 10 मिनट में घर पर आने वाले हैं उसको कम से कम 4 घंटा लगेगा। इतना बड़ी जाम की समस्या लग जाएगी। जीएम से भी हम लोग की बात हुई, तो जीएम से टेलीफोनिक बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित हम प्रयास में लगे हुए हैं और हम आश्वासन देते हैं कि 3 दिन में निश्चित प्रयास करके आपको ये रेलवे गुमटी को हम लोग खोल देंगे। अगर 3 दिन में नहीं खुला तो क्या? देखिए, अगर ये 3 दिन में नहीं खुला तो निश्चित जो अभी यहाँ देख रहे हैं कि सर्वदलीय एक बैठक यहाँ हुई है, तो 3 दिन के बाद निश्चित बक्सर में जो चरणबद्ध तरीके से उग्र रूप से, जिससे शासन और प्रशासन को भय हो कि नहीं, जनता भी अगर जाग जाती है तो आप हठ बनाकर बैठे हुए हैं कि इसको हम नहीं खोल पाएंगे तो हम लोग किसी भी तरीक़ा से इसको खुलवा के मानेंगे इस पुल को। और आप कह रहे हैं कि पुल, अभी बात कर रहे थे पुल के बारे में, अभी तो ये पुल का जो रिपेयर हो रहा है, हम तो कह रहे हैं कि ये पुल बनने के बाद भी चलने वाला नहीं है।
ये पुल तो ये निश्चित ही ढह जाएगा। ये पुल बन जाएगा, उसके बाद इतनी बड़ी समस्या होगी कि कितने लोगों की जान जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये 40% कमीशन वाला पुल है, तो ये पुल चलने वाला नहीं है। अभी तो रिपेयर हो रहा है ना, दूसरा तो बन नहीं पाएगा। तो रिपेयर हो रहा है, तो ये पुल परमानेंट समाधान नहीं है। जब तक से इस पर उच्च स्तरीय जांच न करके जो दोषी पाए जाए तो उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, और इसके बाद बढ़िया से दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। तो हम पूरे बक्सरवासी और पूरे जितने सर्वदलीय यहाँ हम लोग जुटे हुए हैं, हम लोग पूरे बक्सर के लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो हमारी जो जनता है, निश्चित हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और उस जो पुरवारी गुमटी है उसको हमको खुलवा कर मानेंगे हम लोग। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना मतलब बेहतर है? उसमें भी समर्थन में है। इस सर्वदलीय बैठक में हमने शामिल हुए और इनके सर्वदलीय बैठक का हम लोग समर्थन करते हैं, और हर हाल में चाहते हैं कि इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग खुले। ये बंद क्यों कैसे हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है, और हर हाल में खुलना चाहिए। इसके लिए चाहे जो हम लोग को करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े या चक्का जाम करना पड़े, इसके समर्थन में हम लोग पुरजोर तरीके से है और हमारी पार्टी रहेगी। लेकिन रेल अधिकारियों का कहना है कि अब संभव नहीं है। नहीं संभव है तो हम लोग है ना, बक्सर की आम जनता है ना, वो अपने लिए कुछ भी करेगी। जनता जो चाहेगी वही होगा, प्रशासन जो कहे या रेलवे जो कहे। हम लोग को हर हाल में रेलवे क्रॉसिंग खोलना है और खोल कर रहेंगे। कि आम जनता की समस्या किसी दल की एक समस्या नहीं है, ये बक्सर के आम जनों की समस्या है, और उस आम समस्या को हम सभी राजनीतिक दल मिलकर दूर करना चाहते हैं। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, और ये निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन से हम लोगों ने जो मांग किया, जो कल मांग पत्र दिया है, उसमें हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 तारीख तक अगर ये नहीं खुलता है तो हम लोग पुनः चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम तमाम अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के लिए ये सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं, ताकि हम सब लोग मिलकर जनता की लड़ाई को लड़ सकें और जनता को राहत दे सकें। अभी पूरे आश्वासन पर हम जिंदा नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला दिन हमारे लिए बड़ा ही भयंकर और प्रलयकारी है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, किसान तबाह हो उठेंगे अगर ये गुमटी नहीं खुलती है तो। और जहाँ भ्रष्टाचार का सवाल है, पूरे देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आम जन भ्रष्टाचार से तबाह हैं, हम बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि आप बिलखने रोने की बात कर रहे हैं। भाजपा तो विकसित भारत बता रही है। भाजपा के पास केवल कहने को है, विकसित अच्छे अच्छे नारे देना, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना भाजपा जानती है, लेकिन कार्य में परिणित करना वो नहीं जानती। कार्य में देखना है तो उनका कार्य देखिए। अभी डीजल की महंगाई देखिए, पेट्रोल की महंगाई देखिए, खाद की महंगाई देखिए। किसान को आज उन्नी कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज किसान तबाह है, व्यवसायी तबाह है, तमाम सारे लोग तबाह हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने एक भी IIT नहीं बनाया, एक भी कोई बांध नहीं बांधा है, आपने कोई इसरो में कोई नया प्रयोग नहीं किया, रेलवे की ताकत आपने घटाई, फोर्स की ताकत घटाई, अमेरिका वार कर रहा है, आपकी जुबान नहीं खुल रही है। यही है विकसित भारत। ये तो बाद की बात है, लेकिन जन आंदोलन के दबाव में बहुत से रास्ते खोले जाते हैं, और तमाम जन आंदोलनों पर ही व्यवस्था टिकती है। सवाल ये है कि आप इटाढ़ी गुमटी उस पार का बात नहीं है, यह दिनारा और रोहतास के लोगों की बात है जो तुरंत पहुंच जाते थे। अब आने वाली कठिनाई का सामना अगर आम जनता नहीं देखे, और आम जनता सर्वदलीय बैठक इसलिए की है कि आम जनता का यह आवाज़ है, और आम जनता की आवाज़ को उठाना तमाम राजनीतिक पार्टियों का पुनीत कर्तव्य है, इसलिए ये बात सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और इस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि रेलवे के जो नियम है उनके अनुसार अब ये खोला नहीं जा सकता। तो ऐसा तो नहीं कि ये बहानेबाजी है? सवाल नियम का नहीं है, नियम बहुत से टूटते हैं, बहुत से नियम ऐसे रहते हैं जो जन आंदोलन दबाव के अंदर उसको खोले जाते हैं। ये आंदोलन नहीं है। देखने की बात है कि केवल इटाढ़ी बक्सर के लोगों की समस्या नहीं है, यह रोहतास जिला की समस्या है, यह धनसोई के क्षेत्रों के बात है। आम जनता को जाना, किसान को खाद ले जाना, तमाम समस्या है। इन समस्याओं को हम लोग लगे हुए हैं कि खोलना चाहिए।
अब प्रशासन नहीं करता है तो हमारे आंदोलन पर तय होगा कि हम कितना आंदोलन उग्र कर सकते हैं, कितने आंदोलन के बल पर हम पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। के बाद आप भी कांग्रेस को समर्थन देंगे क्या? कांग्रेस की ये भाई ये नहीं है समर्थन की बात, ये तो सर्वदलीय बात है। ये अल्टीमेटम दिया था कल, कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया, सारी पार्टी CPIM से हम हैं, CPIM समर्थन करेगी और तमाम बात जो जन आंदोलन की बात है तो CPIM तो ऐसे भी समर्थन करती है और भविष्य में भी करती है। अरुण कुमार ओझा सचिव मंडल सदस्य CPIM भी सपोर्ट में है और हम लोग चाहते हैं कि जो यातायात बाधित हुआ है उसको तुरंत रेलवे गुमटी को खोला जाए, ठीक, क्योंकि जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखेंगे रेलवे फाटक बंद होने से लोग पांडे पट्टी के रास्ते जाते हैं और पांडे पट्टी में गली बहुत पतली और कीचड़ भी है और उसमें बड़ी गाड़ियाँ रुक जा रही है। लोग को पांडे पट्टी लोग को भी परेशानी है और आने वाले लोग को भी परेशानी। इसके लिए और एक रास्ता है हमारे DAV स्कूल से पांडे पट्टी की तरफ जाता है, वो सिंगल रास्ता है, उसमें अभी स्कूल बंद है तो लोग निकल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रकें बसें जा रही है। अगर स्कूल खुलता है तो 2 बसें पार नहीं कर सकती, न एक इधर से एक इधर से, तो बहुत जान माल की क्षति हो सकती है। बच्चों के साथ स्कूल कोई बस ट्रक भी गिर सकता है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन पर लगे हुए हैं। अगर 15 तारीख तक ये रास्ता नहीं खुलता है रेलवे फाटक तो 16 तारीख को हम लोग पूर्ण सर्वदलीय बैठक जो किए हुए हैं सभी दल मिलकर बक्सर स्टेशन पर हम लोग धरना देंगे। मैं रवि कुमार, जिला उपाध्यक्ष बक्सर आम आदमी पार्टी से।